ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा इस राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार करेगी फसलों के नुकसान की भरपाई, मुख्यमंत्री ने किया है ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खातेदारों के लिए जरूरी खबर, इस बैंक ने शुरू की है स्पेशल एफडी स्कीम, ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा ब्याज और मोटा मुनाफा। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही लॉकडाउन में इस राज्य की सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने किया ये ऐलान बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही प्लाज्मा डोनर के लिए अब नहीं पड़ेगा आपको भटकना, स्नैपडील ने लॉन्च किया ये खास ऐप। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही महिलाओं के लिए ज्यादा घातक साबित हो रही है कोरोना की दूसरी लहर, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही भारतीय गेमर्स के लिए आज एक खुशखबरी निकल कर आ रही है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो लॉकडाउन में हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को मिलेंगे 5-5 हजार रुपए। लॉकडाउन में सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि गरीब परिवारों को 5-5 हजार रुपए आर्थिक मदद के लिए दिए जाएंगे। ये फैसला हरियाणा की सरकार ने लिया है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की मदद की जाएगी। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने गरीब परिवारों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है। वही सरकार का कहना है कि पाबंदियों की वजह से गरीब परिवारों की आजीविका बंद हो गई है, इसलिए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। वही राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 5 हजार रुपए देने का ये फैसला यहाँ पर लिया गया है सरकार की ओर से, क्योंकि उनकी रोजी रोटी बंद हो गई है, उन्हें कोविड की वजह से घर में ही रहना है और उन्हें बहुत मुश्किलों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वही हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की अवधि को 17 मई तक बढ़ाने का फैसला रविवार को यहाँ पर लिया था। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्विटर पर कहा है कि 10 मई से 17 मई तक महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा, ये नाम यहाँ पर लॉकडाउन का रखा गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य संक्रमण के प्रसार को रोकथाम के लिए कड़े उपाय यहाँ पर राज्य के अंदर किए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो पेटीएम के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, पेमेंट करते समय अब नहीं देना होगा ये चार्ज। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। देश भर में फैले कोरोना वायरस के बीच पेटीएम ने ग्राहकों को बड़ी राहत यहाँ पर दी है। कंपनी ने कहा है कि कोरोना से जुड़े सभी लोन पर अब कोई भी ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पर नहीं लगाई जाएगी। कंपनी ने ऐलान किया है कि देश के सभी रजिस्टर्ड एनजीओ को लेन देन पर 0% शुल्क देना होगा। ये सुविधा पेमेंट गेटवे सर्विस पर भी उपलब्ध कराई जा रही है। वही कंपनी ने बताया कि सुविधा की वजह से पेमेंट करने में आसानी होगी। इसके अलावा कोरोना काल में बिना किसी रुकावट के आसानी से काम होता रहेगा। वही कंपनी ने कहा है कि वे पूरे देश में रजिस्टर्ड एनजीओ को अपने भुगतान गेटवे की सुविधा यहाँ पर दे रही है, जो महामारी के दौरान लोगों की मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कई हफ्तों में पेटीएम गेटवे से एनजीओ को दान में मतलब 400 से ज्यादा फीसदी यहाँ पर जो तेजी है वो यहाँ पर आई है। इसको देखते हुए अब ये कदम यहाँ पर उठाया गया। आपको बता दें कि अगर इस ऐप के जरिए आपने बिजली, पानी या फिर मोबाइल का बिल ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हैं तो ये गेटवे के जरिए ही किया जाता है। इसके अलावा कार्ड डिटेल्स को फिल करने के लिए भी गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड की डिटेल पेमेंट गेटवे को कंफर्मेशन के लिए भेजी जाती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो महिलाओं के लिए ज्यादा घातक साबित हो रही है कोरोना की दूसरी लहर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर इस वक्त पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इस बीच आंकड़ों में ये बात सामने आई है कि दूसरी लहर में महिलाएं पहली लहर के मुकाबले ज्यादा संक्रमित हो रही है। वही तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में कुल संक्रमित मरीजों में महिलाओं का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर 38.5% है, जो बीते साल जुलाई में 34% था। अगर पूरे देश के आंकड़ों की बात की जाए तो महिलाएं 35.4% संक्रमित हुई है। वही कुल मरीजों में 64.6% पुरुष है। वही एक्सपर्ट का कहना है कि महिलाओं में संक्रमण की दर बढ़ने का मतलब वायरस के स्वभाव में अंतर आया है। वही एक्सपर्ट का कहना है कि सामान्य तौर पर महिलाएं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करती है। अक्सर पुरुष ही काम या फिर अन्य सिलसिले में घर से बाहर ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन अब महिलाएं भी यहाँ पर, कम उम्र की महिलाएं भी ज़्यादा यहाँ पर कोरोना वायरस के यहाँ पर संपर्क मतलब कोरोना वायरस के दायरे में ज़्यादा आ रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो प्लाज्मा डोनर के लिए नहीं पड़ेगा भटकना, स्नैपडील ने लॉन्च किया है एक खास ऐप। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों को इस वक्त जितनी जरूरत ऑक्सीजन की पड़ रही है उतनी ही प्लाज्मा डोनर की पड़ रही है। यही वजह है कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर प्लाज्मा डोनर की जरूरत के पोस्ट आम हो गए हैं।
लोग व्हाट्सएप के जरिए भी डोनर ढूंढते रहते हैं। एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में बड़ी संख्या में हर दिन कई मैसेजेस आते हैं। इस दिक्कत को दूर करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट स्नैपडील ने एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जो प्लाज्मा डोनर और जरूरतमंदों के बीच कड़ी का यहाँ पर काम करेगा। हालांकि स्नैपडील ने यह ऐप पहले ही लॉन्च किया था, जिसे संजीवनी नाम यहाँ पर दिया गया है, और पूर्व में यह सिर्फ यहाँ पर उनके कर्मचारियों तक ही सीमित था, जिसे आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया है। इसके बाद कोविड मरीज आसानी से अपने लिए प्लाज्मा डोनर इस ऐप की मदद से तलाश सकेंगे। वही स्नैपडील ने कहा है कि उसने अपना इजी टू यूज संजीवनी नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देश भर में इसकी पहुंच काफ़ी ज़्यादा है। इसके जरिए छोटे शहरों और कस्बों के लोग यहाँ पे इसका फ़ायदा उठा सकेंगे और इस टूल को वेबसाइट और मोबाइल दोनों के जरिए उपयोग में लिया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर पेशेंट और डोनर के अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन वो करवा सकेंगे। उनको अपना ब्लड ग्रुप और लोकेशन और अपना कोरोना टेस्ट रिपोर्ट के परिणाम और उनका टेस्ट कब हुआ है, जानकारी वगैरह सब यहाँ पर भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद स्नैपडील का सर्च इंजन उपयुक्त मैच की खोज यहाँ पर करेगा और यहाँ पर पेशेंट और संभावित प्लाज्मा डोनर के बीच संपर्क यहाँ पर स्थापित कराएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पबजी मोबाइल गेम को लेकर आज एक और अपडेट आ रहा है सामने। पबजी मोबाइल गेम इसी महीने भारत में कर सकता है वापसी। 18 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए नए नियम होंगे लागू। पबजी मोबाइल के भारत में लाखों दीवाने हैं जिन्हें इस गेम की वापसी का बेसब्री से इंतजार है। इन लोगों का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। ये गेम अब नए अवतार के साथ भारत में वापसी को तैयार है। वही लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके बारे में कुछ जानकारियां साझा की है, जिसके माध्यम से यहाँ पर ये गेम भारत में यहाँ पर लॉन्च होगा। वही कंपनी के मुताबिक ये गेम भारत में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से पेश किया जाएगा। कंपनी के अनुसार ये गेम ग्लोबल वर्जन से थोड़ा अलग और दिलचस्प होगा। साथ ही कंपनी इस बार नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत इसे लॉन्च भारत में करेगी। आपको बता दें कि कंपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी और डेटा वगैरह है जो भारत में स्टोर करने वाली है। वही गेम डेवलपर्स कंपनी क्रॉपटॉन ने अभी गेम की लॉन्चिंग की डेट का ऐलान तो यहाँ पर नहीं किया है, लेकिन खबरों की माने तो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम अगले महीने लॉन्च किया जा सकता है। वही मोबाइल के जो गेम है इसके प्री रजिस्टर की लॉन्चिंग 10 दिन पहले शुरू होने की उम्मीद यहाँ पर है। वही बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का प्री रजिस्ट्रेशन लाइव होने के बाद इसे गूगल प्ले स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पर यूजर्स के लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। वही क्रॉपटॉन ने यह भी ऐलान किया है कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम बिल्कुल फ्री होगा। कंपनी ने बताया है कि इस बार डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का इस बार खास यहाँ पर ख्याल रखा गया है। क्रॉपटॉन ने कहा है कि इस बार यूजर्स का जो डेटा है वो भारत में ही स्टोर किया जाएगा। साथ ही इस बार लो रेगुलेशन का भी ध्यान रखा जाएगा। कंपनी इस गेम के बाद अन्य गेम को भी भारत में यहाँ पर लॉन्च करेगी। जो दूसरे गेम वगैरह उसके हैं उनको भी यहाँ पर भारत में लॉन्च करने की बात कर रही है। वही गेम डेवलपर्स क्रॉपटॉन के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के गेम लवर्स के लिए इस बार नियम थोड़े सख्त होंगे। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम खेलने के लिए उन्हें पेरेंट्स की परमिशन यहाँ पर लेनी होगी। उन्हें पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी देना होगा, जिससे ये मालूम हो कि वो गेम खेलने योग्य है या फिर नहीं। वही कंपनी ने यह भी साफ किया है कि पबजी के नए अवतार को भारत में जल्द लॉन्च किया जाएगा। ये इंडियन गेम लवर्स के लिए जरूरत के हिसाब से यहाँ पर ये गेम बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया स्पेशल एफडी स्कीम। ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा ब्याज और मोटा मुनाफा। आज भी कई लोगों के लिए सेविंग का पहला विकल्प बैंक एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट है, क्योंकि ये निवेश सबसे सुरक्षित विकल्पों में से एक है। भले ही मौजूदा वक्त में एफडी की दरों में यहाँ पर कुछ घटाई गई हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोगों के बीच में ये पॉपुलर है। इस बीच कई बैंकों ने इस समय अपनी फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही कुछ बैंकों ने नई एफडी स्कीम भी लॉन्च की है। एफडी में ग्राहकों की रुचि को देखते हुए बैंक के देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक, जो कि सरकारी बैंक है, इसने एक खास एफडी स्कीम यहाँ पर निकाली है। आपको बता दें कि बैंक ने 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में कराई जा सकती है। ग्राहक पर है कि वे अपने शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप सहूलियत के हिसाब से छोटी या लंबी अवधि की एफडी कराएं। वही उल्लिखित सालाना एफडी दर पंजाब नेशनल बैंक की यहाँ पर नॉन क्लेमेबल एफडी स्कीम यानी उत्तम फिक्स डिपॉजिट यहाँ पर की है। इस स्कीम में 15 लाख से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ रुपए से कम का टर्म डिपॉजिट कराया जा सकता है। ये दर 1 जनवरी 2021 से लागू है। वही ब्याज दरों की बात करें तो 1 करोड़ से 179 दिनों की अवधि पर 4.05% सीनियर सिटीजन के लिए 4.05% ब्याज यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा 180 से 270 दिनों की अवधि वाले पर 4.5 यानी 4.45% की यहाँ पर ये दर यहाँ पर दी जाती है। वही 1 साल की अवधि पर 5.25% और सीनियर सिटीजन के लिए 5.35% यहाँ पर इस स्कीम में यहाँ पर ब्याज मिलता है। इसके अलावा
5 साल से लेकर 10 साल की अवधि पर 5.35%, सीनियर सिटीजन के लिए 6.9% यहाँ पर ये ब्याज दर लगाई गई है बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक की ओर से। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना काल में रेलवे ने दी है खुशखबरी, भोपाल के यात्री अब कर सकेंगे मुंबई, पुणे और गोरखपुर तक सफर। भोपाल से मुंबई, पुणे और गोरखपुर सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी रेलवे ने दी है। भोपाल के रास्ते जाने वाली मुंबई, गोरखपुर और पुणे गोरखपुर स्पेशल ट्रेन को चलने की मंजूरी यहाँ पर मिल गई है। पुणे से चलने वाली ट्रेन 11 मई आज और मुंबई से चलने वाली ट्रेन 12 मई आज से शुरू होगी। इन आरक्षित गाड़ियों में कंफर्म टिकट वाले ही यात्री यहाँ पर बैठ सकेंगे, यानी जिनका कंफर्म टिकट होगा वही यात्री इसमें सफर कर सकेगा। वही रेलवे ने 2 नई स्पेशल ट्रेन चलाने के साथ ही 2 समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी रोक दिया है। गंगानगर से चेन्नई एक तरफा समर स्पेशल और बाड़मेर से चेन्नई एक तरफा समर स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। श्री गंगानगर से चलने वाली ट्रेन 10 मई व बाड़मेर से चलने वाली ट्रेन को 12 मई के बाद में ये ट्रेन यहाँ पर नहीं चलेगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अब गोल्ड हॉलमार्किंग के नियमों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब नहीं लगेगा जुर्माना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्वेलर्स को बड़ी राहत यहाँ पर दी है। हाईकोर्ट के ताजा फैसले में अब 14 जून तक हॉलमार्किंग नियम का पालन नहीं करने पर उनके ऊपर यहाँ पर ज्वेलर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया है। वही बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर ब्रांच ने ये फैसला यहाँ पर सुनाया है। दरियाल ज्वेलर्स ने अपनी याचिका में अदालत से कहा था कि उनके लिए 1 जून से पूरी तरह से हॉलमार्किंग लागू करना संभव नहीं है। वही बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट के इस आदेश से करीब 5 लाख ज्वेलर्स को फौरी राहत यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर मिली है। गौरतलब है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS के प्रावधानों के तहत देश में गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग 1 जून 2021 से अनिवार्य होने जा रही है। नए नियम लागू होने के बाद ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग वाली गोल्ड ज्वेलरी ना ही स्टोर पर रख सकेंगे, ना ही यहाँ पर बेच सकेंगे। अब इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको मतलब ज्वेलर्स को यहाँ पर थोड़ी राहत यहाँ पर जरूर दी है। चलिए अब जान लेते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो भारत में पिछले 24 घंटों में 3,67,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए सामने। 3,754 लोगों की हुई है मौत। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में भारत ने यहाँ पर तबाही मचाई हुई है। इस संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। रविवार के मुकाबले आज मरीजों की संख्या में थोड़ी कमी यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 4 दिनों से मरीजों की संख्या में यहाँ पर जो मरीजों की संख्या है उसमें यहाँ पर अब आज जरूर कमी देखने को मिली है। पिछले 4 दिनों से जो मरीजों की संख्या है वो 4 लाख पार कर रही थी, लेकिन थोड़ी राहत भरी खबर आज जरूर सामने आई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 3,67,000 से अधिक नए कोरोना के केस आए हैं सामने, जबकि 3,754 संक्रमितों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 3,53,818 लोगों की यहाँ पर अस्पतालों से लोगों को छुट्टी दी गई है। भारत में टोटल कोरोना आंकड़ों की बात करें तो 2 करोड़ 26 लाख पार टोटल मामले हो चुके हैं। डिस्चार्ज मामलों की संख्या 1 करोड़ 86 लाख हो चुकी है। वही कुल मौतों की संख्या भारत में 2,46,000 पार हो चुकी है। वही एक्टिव केस भारत में यहाँ पर 37,45,000 पार यहाँ पर हो चुके हैं। वही कुल टीकाकरण भारत में 17 करोड़ से अधिक लोगों का हो चुका है। वही पिछले 24 घंटों में भारत में जो कोरोना के केस है वो यहाँ पर 3,67,000 से ज्यादा आए हैं। वही कल यहाँ पर 4 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। वही स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा में पिछले 24 घंटों में 10,000 नए केस सामने आए हैं। नए मामलों के आने के बाद में राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 54,000 हो गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना को काबू पाने के लिए कई राज्यों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है। कई राज्यों में आज से सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। वैसा कि हमने पहले आपको आगे वीडियो में अपडेट में दे दिया है कि देश के किन किन राज्यों में यहाँ पर लॉकडाउन वगैरह लगा दिया गया है, लेकिन अब जो मामले हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। वही महाराष्ट्र के अंदर भी यहाँ पर कोरोना संक्रमितों के मरीजों के आंकड़ों में कमी देखने को मिली है। दिल्ली के अंदर भी कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में यहाँ पर कमी देखने को मिली है। इसके अलावा राजस्थान, यूपी और बिहार में भी कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में हल्की सी राहत यहाँ पर जरूर दी है। वही पिछले 24 घंटों में राजस्थान में 3,67,000 से अधिक नए मामले सामने हैं। वही यूपी में भी मामलों में यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। वही राजस्थान के अंदर पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर कोरोना के मामलों की संख्या में कब कमी है। वही भारत में एक्टिव केसों की बात करें तो अभी भारत में जो एक्टिव केस है उसमें 13 राज्यों में सिर्फ 13 राज्यों में ही यहाँ पर टोटल मामले हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है। महाराष्ट्र में 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस है। कर्नाटक में यहाँ पर 5,48,000 के आसपास एक्टिव केस है। केरल में 4 लाख और उत्तर प्रदेश में 2,45,000। राजस्थान में 1 लाख मतलब राजस्थान में फिलहाल 2 लाख के आसपास जो एक्टिव केस यहाँ पर है। वही आंध्र प्रदेश में 1,87,000, गुजरात में 1,43,000 और तमिलनाडु में 1,39,000 और छत्तीसगढ़ में 1,30,000 के आसपास एक्टिव केस है। पश्चिम बंगाल में 1,25,000 के आसपास एक्टिव केस बचे हैं। हरियाणा में भी 1 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस है। वही बिहार में 1,12,000 और मध्य प्रदेश में 1,02,000 से अधिक एक्टिव केस यहाँ पर बचे हुए हैं। चलिए
चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार करेगी फसलों के नुकसान की भरपाई, मुख्यमंत्री ने किया है ऐलान। मानसून के दस्तक के साथ ही किसानों को बेमौसम बरसात और ओले गिरने से होने वाले नुकसान की चिंता यहाँ पर सताने लगी है। कोरोना की मार के साथ साथ किसानों के लिए मौसम की मार का दोहरा संकट पैदा कर सकती है। ऐसे में किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने उन्हें बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों के लिए ऐलान करते हुए कहा है कि ओलावृष्टि के कारण चौपट हुई फसलों की भरपाई राज्य सरकार करेगी। ये ऐलान किसानों को काफी हद तक राहत दे सकता है, क्योंकि बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता है। हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके ये जानकारी देते हुए लिखा है कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी। इस संबंध में जरूरी आदेश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। वही जिलों में उपयुक्त क्षति का आकलन कर 1 सप्ताह के भीतर मुआवजे की राशि हमारे किसानों को दी जाएगी। हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी दी है। झारखंड के किसानों के लिए यहाँ पर खुशखबरी। आपको बता दें कि मानसून की दस्तक के साथ हुई बेमौसम बरसात के कारण झारखंड में काफी बड़ी मात्रा में सरसों, गेहूं, चना और मटर, टमाटर, मिर्ची, प्याज और स्ट्रॉबेरी, आलू की फसलों को नुकसान पहुंचा है और किसान अलग अलग माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात यहां पर पहुंचा चुके हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये फैसला यहां पर लिया है, जो कि एक अच्छी बात